से रियल लाइफ तक चूड़ी और कंगन की चमक और खनक पहुंचाने वाले फिरोजाबाद में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद पूरे भारत में कांच के कंगन के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर मशहूर है। यहाँ करीब चूड़ियों की 200 फैक्ट्रियां हैं। अभी मौसम चुनावी है तो फिरोजाबाद की चर्चा की वजह दूसरी है। फिरोजाबाद इस चुनाव में चाचा भतीजे की लड़ाई का गवाह बनेगा। फिरोजाबाद इस बार सैफई के यादव परिवार के महाभारत का कुरुक्षेत्र है। फिरोजाबाद की जनता इस बार ये तय करेगी कि यादव परिवार में कौन उनके दिल के करीब है। जनता की नजर में यादव परिवार की सियासी विरासत का असली हकदार कौन है। वोटरों के इसी मूड को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम फिरोजाबाद पहुंची। फिरोजाबाद जिसे सुहाग का शहर भी कहते हैं, यहाँ की कांच इंडस्ट्री देश और दुनिया भर में मशहूर है और इस उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ खेत खलिहान और किसान है जिससे लोगों की जीविका चलती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कहता है यहाँ का उद्योगपति, क्या कहता है मजदूर, इंडस्ट्री की आवाज क्या है, खेत खलिहान और किसान से किस तरह के मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि क्यों इस बार फिरोजाबाद यादव परिवार के महाभारत का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अक्षय यादव। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं। राम गोपाल यादव मुलायम सिंह के चचेरे भाई हैं और अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीब हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव को हराने के लिए शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। 1999 के बाद से समाजवादी पार्टी यहाँ सिर्फ एक बार ही हारी है। 2009 में यहाँ से अखिलेश यादव भी जीते थे और 2014 में ये सीट सैफई परिवार के ही अक्षय यादव के पास चली गई। अक्षय यादव को फिर एक बार जीत का भरोसा है। अक्षय जी, क्या जोर दिखाई दे रहा है? हम लोग सिक्कोहाबाद के बाजार में इस समय वोट मांग रहे हैं और यहाँ पे भारी हजूम जो साथ में चल रहा है, इससे लगता है कि गठबंधन इस बार पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जीतेगी। किस तरह से आपको लगता है ये चुनाव जो है वो आपके कामकाज का एक तरह से इम्तिहान होगा या किस्मत का इम्तिहान होगा? जो चुनाव है ये विकास के नाम पर इस बार वोट डालेगा। जो समाजवादी पार्टी की सरकार और गठबंधन की जो मजबूती है उसके ऊपर वोट डालेगा। लोकल हेडलाइंस देख रहा था मैं कि ये सैफई परिवार की लड़ाई है, चचा भतीजे की लड़ाई। यहाँ पर सैफई परिवार की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है जो सरकार देश में उसको हटाने की लड़ाई है। उस देश में सरकार हटाने के लिए गठबंधन ही जीतेगा। अब इस महाभारत के दूसरे पक्ष को समझिए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह की अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ अनबन और तीखी नोकझोंक चल रही थी। इस झगड़े में मुलायम सिंह के साथ उनके छोटे भाई शिवपाल यादव थे तो अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा राम गोपाल यादव थे। इस झगड़े के बाद हुआ ये कि पिछले साल शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। अब शिवपाल यादव राम गोपाल यादव के बेटे को फिरोजाबाद में हराकर राम गोपाल यादव से अपना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ से चुनाव लड़ने पर उनका तर्क कुछ अलग है। यहाँ के लोगों ने हमारे पास प्रस्ताव भिजवाया। 3 महीना पहले मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जब जनता ने 2 बार प्रस्ताव भेजा, एक बार बहुत बड़ी रैली करी, लाखों लोग थे, पूरा मैदान भरा था। तो जब मांग करी तो जब एक सुर से जनता ने 3 बार हाथ उठा कर के कहा चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जिताना है, चुनाव जीताना है, चुनाव जिताना है, तो हम लड़ गए। अब जनता की बात को हम कैसे ठुकराते? तो क्या नाराज चाचा अपने भतीजे को दूसरी बार जीत हासिल करने से रोक पाएंगे? चाचा भतीजे के बीच में एक दूसरे को पराजित करने का जो प्रयास चल रहा है, उसी कड़ी में शिवपाल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद फिरोजाबाद से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। अब भतीजे अक्षय यादव जी पूर्व से ही चूँकि सांसद थे, इसलिए वो अपने कदम पीछे नहीं खींच पाए और इसमें दोनों उसी YM यादव मुस्लिम मतदाता को अपने पक्ष में करने की जुगत में पूरे फिरोजाबाद में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 90 के दशक में फिरोजाबाद सीट लगातार 3 बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी यहां वापसी नहीं कर पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट फिरोजाबाद से करीब 1 लाख वोटों से हार गए थे। हालांकि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में फिरोजाबाद लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों में से 4
बीजेपी ने जीती और एसपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इस लिहाज से बीजेपी की उम्मीदें प्रबल हैं। इस बार बीजेपी ने डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को मौका दिया है, तो क्या चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी फायदा उठा पाएगी? चुनाव आपके यहाँ हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो लड़ाई चचा भतीजा के बीच में है और इस बीच बीजेपी भी आ गई है, तो मुकाबला आमने सामने परिवार में ही है कि त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ऐसा है, हम तो वैसे तो बीजेपी के हैं, लेकिन हम शिषपाल यादव जी को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को ही हम वोट। चचा के साथ हैं, आप किसके साथ हैं जी? हम भी चाचा के साथ हैं। आप भी चचा के साथ हैं? आप बताइए। एक ही बात है सब। नहीं, एक ही बात नहीं। अरे हम कह रहे हैं एक ही बात है। अरे ये भतीजा हूँ चाचा। अच्छा, वो भतीजा चाचा। हाँ, तो फिर एक ही बात है। चलिए आप बताओ भाई। चचा को वोट दोगे। आप किसको दोगे? साइकिल में भतीजा के लिए आ गए। क्या मुद्दा है आपके यहाँ चुनाव में? मोदी का मुद्दा है। क्या मुद्दा है जी? मोदी का मुद्दा है। जरा इनसे भी पूछते हैं, मुद्दा क्या है चुनाव में? बीजेपी। क्यों बीजेपी मुद्दे में है? क्योंकि यहाँ तो लड़ाई जो है वो हमेशा चचा भतीजे की दिखाई दे रही थी। हमें तो बीजेपी के। हाँ, बीजेपी के। हाँ जी, आप बताइए। यहाँ लड़ाई जो है बीजेपी की और उसकी है, चाबी की। हाँ, साइकिल की कोई लड़ाई नहीं है। साइकिल बाहर है रेस। बाहर से बाहर। वोट का डिवाइडेशन होना बीजेपी की जीत है। तो आप कह रहे हो साइकिल जीतेगा, यहाँ कह रहे हैं बीजेपी जीतेगा? नहीं, हम तो बीजेपी कह रहे हैं जीतेगा। हाँ, तो ये कैसे पलट गया यहाँ का गणित? यहाँ तो मैसम की पलट तो वो नहीं बता पाएंगे आपको कि वोट का डिवाइडेशन होना, यादव प्लस मोमडन एंड जाटव, डिवाइडेशन होना बीजेपी की जीत है। हाँ, तो यहाँ पे बघेल भी हैं और सी कौमें हैं, तो उसे दाव से बात कर रहे हैं, उनका गढ़ ज्यादा है, तो हो सकता है कि कोई परेशानी बने साइकिल। तो आपको ये लग रहा है कि परिवार की जो लड़ाई है उसका नुकसान इस परिवार को मिलने जा रहा है और आराम से यहाँ कमल खिल जाएगा? हो सकता है। भाई आप बताइए, आप कुछ कमल यहाँ टक्कर से काफी बाहर है। काफी बाहर है। चाचा जीतेंगे यहाँ से, शिवपाल सिंह। भतीजे के लिए कोई जगह नहीं? कोई मतलब भतीजे की जमानत जब्त होनी है और बीजेपी की जमानत जब्त होनी है, ये गारंटी का दावा है। ये आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 20 लोग मौजूद हैं, 2 लोग बीजेपी के पक्ष में ही बोलने वाले हैं, 2 लोग चचा के पक्ष में ही बोलने वाले हैं, एक कोई भतीजा वाला भी लड़का मिला। मुझे पूरी लोकसभा का आंकड़ा मालूम है, इन्हें कोई आंकड़ा मालूम है, यही बैठे हैं ये। मेरे को पूरे लोकसभा का आंकड़ा मालूम है। चाचा जीत रहे। आंकड़ा बताइए हमको भी लोकसभा का, आपसे समझते हैं। हाँ, कैसे आंकड़े आपको लग रहा है चाचा जीत रहे हैं? चाचा की जितनी भी इधर का सांसद का विरोध सबसे ज्यादा है यहाँ। जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, यादव कोई विकास नहीं है। फिरोजाबाद के कंगन उद्योग ने न सिर्फ शहर को पहचान दिलाई है, बल्कि यहाँ की सियासत में भी ये बड़ी भूमिका निभाता है। फिरोजाबाद में कंगन बनाने का काम 200 साल से चल रहा है। यहाँ कंगन बनाने की करीब 200 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनका टर्नओवर 4000 करोड़ रुपए का है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। तो क्या इन 5 सालों में यहाँ के कंगन बनाने वालों के अच्छे दिन आए? कितने साल से आप काम कर रहे हैं चूड़ी इंडस्ट्री में? हमें 40 साल है। 40 साल हो गए। पिछले 5 साल में कितना बदला चूड़ी उद्योग? कुछ नहीं बदला, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भोजन जो कर रहे हैं इसकी क्वालिटी बढ़ी, इसकी गुणवत्ता बनी? भाई कुछ नहीं बढ़ी, मई का मई है। 5 साल में कछु ना बढ़ो। हमारा आदमी कमाई 2 रोटी के लिए करता है। पिछले 5 साल में आपकी इंडस्ट्री में क्या हुआ? कुछ बदलाव हुआ? बदलाव क्या हुआ? थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। तो हमें तो कोई सरकार आ जाए, किसी सरकार में आराम नहीं मिलता। मजदूर आदमियों की मट्टी खराब है, जो कमाता वही पैसा मिलता है। और यहाँ का समाजदार है वो गरीब आदमी को देख नहीं सकता किसी तरीके से। रोजगार बढ़ा कि नहीं ये बताइए, और मजदूरी बढ़ी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा। पैसा बढ़ा भाई साहब, मजदूरी नहीं बढ़ी है। जो जहाँ पे थे वहीं पर हैं, आज भी वहीं हम। और कुछ कहते हैं अपना आगे कदम बढ़ाते हैं तो उसके लिए कहते हैं नेतागिरी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो उसको उठा के बंद करा दिया जाता है। जय मजदूरी कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले करते थे, 5 साल में भी कर रहे हैं। आप बताइए कि इस चुनाव में क्या उम्मीद रखते हैं? क्या कुछ दिखाई दे रहा है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद से भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्या किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने चूड़ी उद्योग के लिए, कामगारों के लिए, यहाँ जो हुनरमंद है उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए किसी ने, कोई सरकार ने किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी आस लगाए बैठे हुए हैं कि शायद हम लोगों के लिए कोई ऐसा नेता है जो कि हमारे कारोबार की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दूसरे उद्योगों की तरह ही कंगन उद्योग को भी चाइनीज कंपनियों से खतरा है। माना जा रहा है कि चीन कांच की बजाय
प्लास्टिक के सस्ते कंगन लाकर भारतीय बाजार पर कब्जा कर रहा है। इसी वजह से यहाँ के कारोबारी भी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। हमारा कांच महंगा पड़ रहा है, चीन का कांच सस्ता पड़ रहा है। उसके अलावा वहाँ से अंडर ब्लिंग में भी आता है, सारे काम वहाँ से नंबर 2 के होते हैं और उसको आज तक रोक पाने में असमर्थ हैं ये लोग। वहाँ से 10 रुपये की चीज़ का 2 रुपये मिलाया जाता है, चाहे कांच का हो चाहे प्लास्टिक का हो। इसको रोक पाने में आज तक कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सही साबित नहीं हो पाई है। हमारी इंडस्ट्री कांच उद्योग पर पिछले 5 साल में कोई भी किसी भी तरीके का सहयोग इस गवर्नमेंट से नहीं रहा है, केंद्र की से, क्योंकि हम जो स्थिति पिछले 5 साल पहले थी उससे भी ज़्यादा स्थिति इस टाइम कांच उद्योग की खराब है, क्योंकि हम लोगों को सहूलियत के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं मिली है। पहले इस गवर्नमेंट से पहले हम पे 14.5% वैट था और 2% एक्साइज थी। आज हमारे ऊपर उसको हटाकर 18% GST लगा दी गई। हम लोग तो टैक्स के नाम पर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। फिरोजाबाद में 5 साल सांसद समाजवादी पार्टी के रहे और केंद्र में सरकार बीजेपी की रही। ऐसे में विकास को लेकर लोगों की शिकायतें हैं तो दोष दोनों पर जाता है। तो क्या इस बार के चुनाव में जीत और हार के बीच विकास फैक्टर होगा? विकास का तो केवल नाम है और चुनाव देश की सत्ता का ये संग्राम है, लेकिन इसमें जाति का ही सबसे ऊपर चल रहा है नाम। जातिगत आंकड़ों को ऊपर रखकर उन्हीं को फोकस करके और उन्हीं पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। फिरोजाबाद में यादव वोटर की तादाद ज्यादा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 17,40,000 कुल वोटर हैं, जिनमें से यादव 4,31,000, 2,10,000 जाटव, 1,65,000 ठाकुर, 1,47,000 ब्राह्मण, 1,56,000 मुस्लिम और 1,21,000 लोधी मतदाता हैं। फिरोजाबाद में जीत और हार में किसानों की भूमिका भी अहम होगी। तो क्या कहते हैं फिरोजाबाद के किसान? ये बताइए कैसी गेहूं हुई है इस बार, कैसी फसल है? का फसल है? हाँ। भाई तो सब गंजन ने खाई ली। अच्छा। हाँ तो लई है भाई, गंजन ने खाई ली फसल है। अच्छा। हाँ, गेहूं पे कचूना तो एक तो दूसरे मजदूरी कर रहा था। तो क्यों ऐसा हुआ कि गेहूं जो है वो गैया खा गई? क्या उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई व्यवस्था होगी? नहीं करवाया था, ये गन्या चढ़ा, पहले का गन्या थी ना ही। जाहिर है किसानों में नाराजगी तो है। इससे ये पता चलता है कि इस बार फिरोजाबाद में महागठबंधन के उम्मीदवार अक्षय यादव के लिए राह आसान नहीं है। फिरोजाबाद में तीसरे चरण में वोटिंग होगी और 23 मई को नतीजे आने पर यह तय होगा कि सैफई के यादव परिवार के महाभारत में विजयश्री किसको मिली। फिरोजाबाद से मधुरेंद्र कुमार के साथ टी न्यूज़ नेशन।